श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 23 से 47 तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इस अध्याय में महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन के मन में उठ रहे संदेह और विषाद को दर्शाया गया है। श्लोक 23 से 47 तक हम देखते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने बंधु बांधवों को देखकर भावनात्मक रूप से विचलित हो जाते हैं। उनका मन मोह से भर जाता है, वे धर्म और अधर्म के बीच उलझ जाते हैं और अंततः वे धनुष बाण छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। इन श्लोकों में मुख्य विषय अर्जुन का मानसिक संघर्ष और कर्तव्य पर संशय, युद्ध के परिणामों को लेकर अर्जुन की दुविधा, परिवार, गुरु और बंधु बांधवों के प्रति मोह, श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के अमृतवाणी को सुने और समझें, जिससे हमें जीवन में धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के इन दिव्य श्लोकों में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23 अर्जुन उवाच योत्स्यमानान्वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं। वे विशेष रूप से यह देखना चाहते हैं कि कौन कौन से योद्धा धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में भाग ले रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन अब युद्ध की वास्तविकता को गहराई से महसूस कर रहे हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन से परिचित योद्धा हैं जिनसे उन्हें युद्ध करना होगा। अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर एक गहरी दुविधा उत्पन्न हो रही है। वे जानते हैं कि युद्ध के मैदान में कई ऐसे लोग भी हैं जो उनके अपने सगे संबंधी, गुरुजन और मित्र हैं। यह श्लोक इस बात को दर्शाता है कि अर्जुन का मन अभी भी धर्मयुद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और वे एक मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24 संजय उवाच मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश कहलाते हैं, ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ला खड़ा किया। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी और गुडाकेश का अर्थ है जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुका हो, यानी अर्जुन। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन अब युद्ध की गंभीरता को पूरी तरह समझने के लिए तैयार है और भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छानुसार रथ को बीच में ले जाते हैं ताकि वे सभी योद्धाओं को देख सकें। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन अब वास्तविकता से रूबरू होने वाले हैं। उन्होंने युद्ध के मैदान में खड़े होकर एक निर्णय लिया है कि वे पहले अपने शत्रु और संबंधियों को देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उनके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन आगे चलकर वही श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25 भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवितान् कुरुनीति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए समस्त योद्धाओं को देखने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य राजाओं के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, देखो, ये सभी कौरव यहाँ युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। यहाँ पार्थ शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि वे पृथा, कुंती के पुत्र हैं। श्री कृष्ण के इन शब्दों में गहरा अर्थ छिपा है। वे अर्जुन को केवल उनके शत्रु नहीं, बल्कि उनके गुरु, परिवार और संबंधियों को भी देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे उनकी मनोदशा प्रभावित होती है और आगे गीता का दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पहले अर्जुन को युद्ध भूमि का वास्तविक स्वरूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह समझाना चाहते हैं कि यह केवल एक साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26 तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्। तथा इस श्लोक में अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े अपने निकट संबंधियों को देखा। वे देखते हैं कि उनके पिता समान चाचा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्र सभी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अर्जुन के मन में यह दृश्य देखकर एक गहरी दुविधा उत्पन्न हो गई। उन्होंने महसूस किया कि जिनसे वे प्रेम करते हैं उन्हें ही युद्ध में हराना होगा। यह सोचकर उनका मन व्याकुल होने लगा और आगे चलकर उनके मन में युद्ध न करने की भावना जागृत हुई। इस श्लोक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। अर्जुन भी इसी मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं और यही द्वंद्व आगे गीता के उपदेश की नींव रखता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 27 श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ससुर, मित्र और अन्य स्वजन दोनों सेनाओं में खड़े देखे। वे देखकर स्तब्ध रह गए क्योंकि वे यह समझने लगे कि यह युद्ध केवल एक जीतने हारने की लड़ाई नहीं, बल्कि एक आत्मीय संघर्ष भी है। अर्जुन के लिए यह अत्यंत कठिन क्षण था। उनके मन में विचार आया कि जिनके साथ उन्होंने प्रेम और स्नेह के संबंध निभाए हैं, उन्हीं के विरुद्ध उन्हें हथियार उठाने होंगे। यह दृश्य देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और उनके भीतर युद्ध के प्रति अनिच्छा उत्पन्न होने लगी।
इस श्लोक से हमें यह समझ में आता है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तब हमें अपनी भावनाओं और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होता है। अर्जुन भी इसी मानसिक द्वंद्व का सामना कर रहे थे जो आगे गीता के उपदेश का कारण बना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28 कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदं ब्रवीत अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम। कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब मैं अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखता हूं तो मेरा हृदय करुणा से भर जाता है और मैं अत्यंत दुखी हो जाता हूं। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने परिवार, गुरुजनों और मित्रों को देखा तो वे गहरे मानसिक संकट में पड़ गए। वे सोचने लगे कि अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ हथियार उठाना क्या उचित होगा। यह श्लोक हमें बताता है कि जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो भावनाएं और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है। अर्जुन भी इसी मानसिक द्वंद्व में थे और यही गीता के उपदेश की शुरुआत का आधार बना। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 29 सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुष शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन अपने मानसिक और शारीरिक कष्ट को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच उत्पन्न हो रहा है। इस श्लोक में अर्जुन के अंदर चल रही मानसिक उथल पुथल को दर्शाया गया है। जब वे अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखते हैं तो उनका शरीर कमजोर पड़ने लगता है और मन में एक गहरी दुविधा उत्पन्न होती है। यह दर्शाता है कि अत्यधिक भावनात्मक तनाव का प्रभाव केवल मन पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं तो हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमें अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 30 गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मन। इस श्लोक में अर्जुन अपने मानसिक और शारीरिक पीड़ा को और गहराई से व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं और मेरा मन चक्कर खा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन भीषण मानसिक संघर्ष से जूझ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव या भय की स्थिति में होता है तो उसका शरीर भी उस तनाव को झेल नहीं पाता। अर्जुन के भीतर असमंजस और मोह इतना अधिक बढ़ चुका है कि वे युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी भावनात्मक उथल पुथल में होते हैं तो यह केवल हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। लेकिन हमें ऐसे समय में आत्मनियंत्रण और धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 31 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं केवल अशुभ संकेत देख रहा हूं, मुझे अपने स्वजनों का वध करने से कोई भी कल्याणकारी परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन यहां यह व्यक्त कर रहे हैं कि उनके मन में भारी संशय उत्पन्न हो गया है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह युद्ध केवल विनाश और दुख ही लेकर आएगा। उनके भीतर एक नैतिक दुविधा उत्पन्न हो गई है जहां उन्हें धर्म और मोह के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो कभी कभी हमें अपने निर्णय विपरीत प्रतीत होते हैं, किंतु जीवन में हर कार्य का एक गहरा उद्देश्य होता है जिसे हम अपने सीमित दृष्टिकोण से तुरंत नहीं समझ सकते। हमें धैर्य और विवेक के साथ सही मार्ग का चयन करना चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 32 न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्यं गोविंद किं भोगैर्जीवितेन। वह इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुखों की। हे गोविंद, हमारे लिए इस राज्य, भोग और जीवन का क्या उपयोग है। अर्जुन के हृदय में मोह और दया का भाव उमड़ पड़ा है। वे सोच रहे हैं कि यदि अपने ही परिवार, गुरुजनों और स्वजनों को मारकर राज्य और सुख प्राप्त करने पड़े तो ऐसे राज्य का कोई महत्व नहीं। यह युद्ध उन्हें अर्थहीन प्रतीत हो रहा है क्योंकि यह अपने ही प्रियजनों के विनाश की ओर ले जा रहा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता और वैभव का कोई मूल्य नहीं यदि उसे अनैतिक या अमानवीय तरीकों से प्राप्त किया जाए। अर्जुन की यह दुविधा दर्शाती है कि मनुष्य को केवल भौतिक उपलब्धियों की नहीं बल्कि नैतिकता और धर्म के अनुसार जीवन जीने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 33 येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिनके लिए हमने राज्य, भोग और सुखों की इच्छा की थी वे ही अपने प्राणों और धन को त्याग कर इस युद्ध में खड़े हैं। यहाँ अर्जुन यह अनुभव कर रहे हैं कि जिन स्वजनों के लिए वह राज, सुख और भोग चाहते थे वे ही अब युद्ध भूमि में अपने जीवन की आहुति देने को तैयार हैं। इससे अर्जुन के मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न हो रहा है और वे युद्ध को व्यर्थ मानने लगते हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि भौतिक सुख साधन तब निरर्थक हो जाते हैं जब उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपने ही प्रियजनों का त्याग करना पड़े।
यह हमें यह भी सिखाता है कि निर्णय लेने से पहले हमें उसके नैतिक और भावनात्मक पहलुओं पर गहराई से विचार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4 साचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े अपने स्वजनों को देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, इस युद्ध में हमारे गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी भी खड़े हैं। अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि जिनके साथ उन्होंने जीवन भर प्रेम और स्नेह का संबंध रखा, उन्हीं के विरुद्ध उन्हें अब शस्त्र उठाना होगा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि युद्ध और टकराव केवल बाहरी नहीं होते, वे हमारे भीतर भी चलते हैं। जब हमें अपने ही प्रियजनों के खिलाफ निर्णय लेना पड़े तो यह हमारे मन में द्वंद्व और दुख उत्पन्न कर सकता है। अर्जुन इसी आंतरिक संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35 एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध को लेकर अपने मन के गहरे द्वंद्व को प्रकट करते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहता, भले ही वे मुझे मारने को तत्पर हों। यदि मुझे इसके बदले तीनों लोकों का राज्य भी मिले तब भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। फिर केवल इस पृथ्वी के लिए क्यों लड़ूं? अर्जुन को इस बात का एहसास हो रहा है कि सत्ता, वैभव और समृद्धि से बढ़कर रिश्तों की अहमियत होती है। वह यह सोचकर दुखी हैं कि युद्ध के बाद यदि अपने ही नहीं रहेंगे तो यह जीत किस काम की। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल भौतिक उपलब्धियां ही जीवन का उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। परिवार, नैतिकता और करुणा भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन की यह दुविधा हमें यह समझने में मदद करती है कि सही और गलत के बीच निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36 निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पाप मेवाश्रयदस्मान हत्वैता नाथतायण। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की पीड़ा को श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे जनार्दन, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को मार भी दें तो हमें इसमें कैसी प्रसन्नता मिलेगी? उनके वध से हमें केवल पाप ही लगेगा, क्योंकि वे हमारे ही स्वजन हैं, भले ही वे आतताई अत्याचारी क्यों न हो। अर्जुन यहां धर्म संकट में पड़ गए हैं। वे देख रहे हैं कि कौरव अन्याय और अधर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी वे सोच रहे हैं कि अपने ही परिवार को मारना क्या सही होगा। अर्जुन यह मानते हैं कि युद्ध में विजय से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह जीत किन परिस्थितियों में और किसके विरुद्ध प्राप्त हो रही है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल विजय या सफलता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि उसे प्राप्त करने का तरीका और उसके परिणाम भी मायने रखते हैं। कभी कभी हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारी सफलता कहीं किसी के दुख का कारण तो नहीं बन रही। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 37 तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिन। श्याम माधव अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, इसलिए हमें अपने ही बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम अपने ही स्वजनों को मार देंगे तो फिर हम सुखी कैसे रह सकते हैं? इस श्लोक में अर्जुन के मन में करुणा की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे सोच रहे हैं कि अपनों का विनाश करके मिलने वाली विजय और राज्य का क्या लाभ, जब वह केवल दुख और पाप का कारण बने। अर्जुन यह मानते हैं कि युद्ध का उद्देश्य केवल प्रतिशोध या सत्ता प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे धर्म के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके नैतिक और मानवीय पहलुओं पर विचार करना चाहिए। केवल बाहरी सफलता को ही नहीं, बल्कि उसके परिणामों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 38 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतस कुलक्ष्य कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यद्यपि लोभ से अंधे हुए इन कौरवों को कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों के साथ विश्वासघात करने में पाप नहीं दिखता, फिर भी इस श्लोक में अर्जुन कौरवों की मानसिक अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि लोभ और सत्ता की लालसा ने उनके चित्त को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है, जिससे वे सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें यह भी एहसास नहीं कि अपने कुल परिवार को नष्ट करना और अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध लड़ना कितना बड़ा पाप है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि लालच और स्वार्थ इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं, जिससे वह सही निर्णय नहीं ले पाता। हमें सदैव अपने कर्मों के परिणामों पर विचार करना चाहिए और धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 39 कथन न झेमस्माभि पापादस्मान निवर्तितुम कुलक्ष्य कृतम दोषम प्रपश्यत भीर जनार्दन। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, जो लोग कुल के विनाश से उत्पन्न दोषों को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, उनके लिए इस पाप से बचने का उपाय क्यों न समझा जाए। इस श्लोक में अर्जुन एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि जब हम पहले से जानते हैं कि कुल का विनाश धर्म, समाज और संस्कृति के लिए विनाशकारी होगा, तो हम इस पाप से खुद को रोकने का प्रयास क्यों नहीं करें। यह उनके भीतर चल रहे नैतिक संघर्ष को दर्शाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हमें यह झांत हो कि कोई कार्य पापमय है
और उसका परिणाम घातक हो सकता है, तो हमें उससे बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। नैतिकता और धर्म का पालन करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40 कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल का विनाश होता है तो उस कुल के सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब संपूर्ण कुल में अधर्म हावी हो जाता है। इस श्लोक में अर्जुन समझा रहे हैं कि परिवार और समाज के धर्म व परंपराएं ही उनके अस्तित्व की रीढ़ होती हैं। यदि कुल का नाश हो जाता है तो वह परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं, जिससे अधर्म और अराजकता फैलने लगती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म और नैतिकता समाज की स्थिरता और प्रगति के लिए आवश्यक है। जब कोई समुदाय अपने नैतिक मूल्यों को खो देता है तो अधर्म, अन्याय और अशांति उस पर हावी हो जाते हैं। इसलिए कुल और समाज की रक्षा के लिए धर्म का पालन अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 41 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब अधर्म की प्रधानता हो जाती है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर, वर्ण व्यवस्था का विघटन उत्पन्न होता है। इस श्लोक में अर्जुन समाज में स्त्रियों की पवित्रता और नैतिकता के महत्व को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि जब युद्ध और अधर्म के कारण कुल नष्ट होते हैं तो स्त्रियों की सुरक्षा और सम्मान भी खतरे में पड़ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि परिवार और समाज में अराजकता फैलती है, जिससे वर्ण संकर की स्थिति उत्पन्न होती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि समाज की शुद्धता और स्थिरता बनाए रखने के लिए धर्म का पालन आवश्यक है। स्त्रियों की मर्यादा और सम्मान की रक्षा करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि वे ही परिवार और संस्कृति की आधारशिला होती है। यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो समाज में अराजकता और नैतिक पतन आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42 संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो कुल का नाश करने वालों और उनके वंश के लिए यह नरक का कारण बनता है। इनके पितर पूर्वज भी लुप्त पिंड और जल की क्रिया, श्राद्ध, तर्पण न मिलने के कारण गिर जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि यदि धर्म का पालन नहीं किया जाता और वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो यह संपूर्ण कुल और पूर्वजों के लिए विनाशकारी हो जाता है। जब कुल नष्ट होता है तो श्राद्ध और तर्पण जैसी पवित्र परंपराएं समाप्त हो जाती हैं, जिससे पूर्वजों को आत्मिक शांति नहीं मिलती और वे नरकगामी हो जाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म, परंपराओं और कुल की मर्यादा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो यह केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण वंश के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे कर्म केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43 दो शैरेतय कुल घ्नानाम वर्ण संकर कारकय उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कुल का नाश करने वालों के इन पापमय कर्मों के कारण वर्ण संकर उत्पन्न होता है, जिससे संपूर्ण जाति और कुल के शाश्वत सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन यह बता रहे हैं कि जब कुल धर्म का पालन नहीं होता और वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो पारिवारिक एवं सामाजिक मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। जाति और कुल के स्थायी नियम एवं परंपराएं नष्ट होने लगती हैं, जिससे संपूर्ण समाज अनैतिकता और अराजकता की ओर बढ़ जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म, संस्कृति और कुल की मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाता है तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। इसलिए धर्म और कुल परंपराओं को बनाए रखना न केवल व्यक्तिगत बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 44 उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेण्यथम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वे अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं, ऐसा हमने सुना है। इस श्लोक में अर्जुन यह बता रहे हैं कि यदि कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो समाज में नैतिक पतन होता है और अधर्म बढ़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के बाद नरक में रहना पड़ता है। अर्जुन यहाँ पारंपरिक धार्मिक शिक्षाओं का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह उन्होंने शास्त्रों और गुरुजनों से सुना है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म और कुल परंपराओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चलता है और कुल की मर्यादाओं को तोड़ता है तो उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए सदाचार और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 45 अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, अहो, यह तो बहुत बड़ा पाप है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इस श्लोक में अर्जुन को युद्ध करने की प्रवृत्ति एक भारी पाप लगने लगती है।
वे यह महसूस करते हैं कि केवल राज्य और सांसारिक सुखों की लालसा में वे अपने ही परिवारजनों और संबंधियों के संहार के लिए तत्पर हो गए हैं। इस विचार से अर्जुन अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उन्हें यह समझ में आता है कि यह कृत्य अधर्म से भरा हुआ है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब कोई कार्य लोभ, मोह या लालच के कारण किया जाता है तो वह धर्म संगत नहीं हो सकता। वास्तविक धर्म और कर्तव्य वही है जो पवित्रता, न्याय और नैतिकता पर आधारित हो। अर्जुन के इस भाव से हमें अपने जीवन में सही और गलत का विवेक रखने की प्रेरणा मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 46। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणे धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवित। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि मैं निःशस्त्र और बिना किसी प्रतिकार के युद्ध भूमि में खड़ा रहूं और कौरवों की सेना मुझे शस्त्रों से मार डाले तो भी यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इस श्लोक में अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होते हुए गहरे नैतिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं। उन्हें यह युद्ध अन्यायपूर्ण और अधार्मिक लगने लगा है। वे सोचते हैं कि बिना प्रतिरोध किए मारे जाना भी उस पाप से बेहतर होगा जो अपने ही स्वजनों को मारने से प्राप्त होगा। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष उनकी करुणा, संवेदनशीलता और मोह को दर्शाता है जो उन्हें धर्म युद्ध से विमुख कर रहा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब मनुष्य मोह और द्वंद्व से ग्रस्त होता है तो वह अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगता है। अर्जुन यहां धर्म और अधर्म के बीच उलझे हुए हैं, लेकिन यह स्थिति हमें यह समझने का अवसर देती है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और विवेक आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 47। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपना धनुष बाण त्याग दिया और शोक से व्याकुल मन से अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस श्लोक में अर्जुन का मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व चरम पर पहुंच जाता है। वे अपने सगे संबंधियों को युद्ध में मारने के विचार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं और अपने हथियारों को त्याग कर युद्ध करने की इच्छा छोड़ देते हैं। यह क्षण गीता के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां श्री कृष्ण उन्हें आध्यात्मिक और कर्तव्य का मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हमारा मन भी शोक और मोह में फंस सकता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें सही मार्गदर्शन और आत्मबोध की आवश्यकता होती है। अर्जुन का यह संकल्प टूटना ही श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों की शुरुआत का कारण बनता है।